हेलो फ्रेंड्स, हॉरर कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज की हमारी पहली कहानी सोनी जी की है, जो यूपी से बिलोंग करती है। उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे गांव में जटहा बाबा को सभी कोई मानते हैं और उनका चमत्कार भी गांव वालों ने देखा है। और मैं जो कहानी आज बोलने जा रही हूँ, ये जटहा बाबा के चमत्कार की भी कहानी है और भूतिया भी है। ये कहानी गांव में रहने वाली एक मुंह बोली दादी के संग घटी है। ठंड का टाइम था, ठंड का मौसम था और दादी अपने घर में सोई हुई थी। तभी उन्हें अपने पोते का आवाज सुनाई दिया। उसका पोता उनको बाहर बुला रहा था आम खाने के लिए। दादी उतना समझ नहीं पाई, उतना सोच नहीं पाई। क्योंकि दादी को आम काफी पसंद है, तो वो उतना बिना सोचे समझे आम बाहर चली गई और अपने पोते के पीछे पीछे आम के पेड़ के बगान में वो चली गई। और वो क्या देखती है कि आम के पेड़ में बहुत सारे आम थे और उसका पोता पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उन्हें आम तोड़ के देने लगा। अचानक से उसका रूप बदल गया। दादी देखी कि वो एक प्रेत था। दादी उसे देखकर डर गई और जटहा बाबा का नाम लेने लगी। तभी पूरा आकाश उजाले से भर गया और जटहा बाबा प्रकट हुए। वे बोले कि तुम इतनी रात को घर से बाहर क्यों निकली? दादी बोली, आम लेने आई थी। बाबा बोले, ये आम का महीना नहीं है, देखो पेड़ की तरफ। दादी जब देखी तो सच में पेड़ में एक भी आम नहीं थे। जटहा बाबा उन्हें घर तक पहुंचाकर गायब हो गए। सुबह दादी पूरे गांव को सब बात बोली। तभी मैं समझ पाई कि कल रात को एक्चुअली हुआ क्या था। अचानक दिन जैसा उजाला कैसे हो गया था। मैं खुद उस उजाले को देखी थी। हमारी दूसरी कहानी नीता जी की है। वो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है। ये बात करीब 10 साल पहले की है। मैं तब बहुत छोटी थी। उस टाइम मैं रेलवे क्वार्टर्स में रहती थी। मेरे पापा रेलवे में स्टेशन मास्टर थे, तो हम लोगों को क्वार्टर भी काफी अच्छा मिला था। 2 मंजिला क्वार्टर था, पर उस क्वार्टर में बहुत डर भी लगता था। फर्स्ट फ्लोर में जाने की जो सीढ़ी होती थी वो काफी हॉन्टेड था। जो क्वार्टर का स्ट्रक्चर था वो सामने पूरा बगान था। बगान क्या बोले, बड़ा बड़ा पेड़ था बगान में। फूल के बड़े बड़े पेड़ थे, आपका कटहल का पेड़ था, आम का पेड़ था, गुआवा का पेड़ था। तो काफी पेड़ उसमें भरे हुए थे सामने की तरफ साइड में। और उसके बाद गेट था। गेट के अंदर एंटर करते ही आपका लंबा सा रास्ता, आंगन होता था लंबा सा। मैं आपको बता दूं, जो हमारा जो क्वार्टर था वो दरवाजे में एंट्री करते ही एक अजीब सा सिहरन लगता था। जब हम लोग लाइन से अगर आप जाएंगे तो एक साइड में आपका बाथरूम, फिर आपका थोड़ा दूरी पे पानी रिजर्वर रखने का जगह रहता था। फिर उससे कुछ दूरी पे एक रूम जैसा था और फिर उस रूम से होते हुए अगर अंदर की तरफ जाते थे तो किचन था। वो एक साइड का बात है। अगर मैं सामने की तरफ बात करूं तो सामने की तरफ आपका स्टोर रूम था एक साइड में, और स्टोर रूम से लग के सीढ़ी था और रूम सामने की तरफ था। एक रूम पास में बरामदा था और जस्ट ऊपर में एक रूम था और एक बरामदा था और ऊपर में भी एक स्टोर रूम था और छत पे जाने का एक सीढ़ी था। तो हम लोग छत पे कभी जाते थे। मेन होता था आपका
जो ऊपर के मंजिला में जाने का जो रास्ता था, हम लोग जब ऊपर जाते थे तो वो जो सीढ़ी का जो मिडिल का जो पोर्शन होता था ना, वो काफी हॉन्टेड लगता था। हमेशा उस सीढ़ी से उतरना चढ़ना, चाहे वो दिन हो या दोपहर हो या रात हो या शाम हो, ऑल टाइम डर लगा रहता था उस सीढ़ी से गुजरने गुजरते टाइम। ऊपर से नीचे आती थी तो भी दौड़ के आना पड़ता था, नीचे से ऊपर जाती थी तो भी दौड़ के आना पड़ता था। मैं और मेरा भाई ऊपर में, मैं आपको जैसे बताई कि एक और रूम था, स्टोर रूम टाइप का था, और एक बड़ा रूम था। और हाँ, मैं और बात बताना भूल गई, एक बड़ा सा बरामदा था। वो बरामदा कैसा था? वो बरामदा बिल्कुल सीढ़ी के पास था, ओपन बरामदा था वो। तो जिस रूम में हम लोग पढ़ते थे ना, उस रूम में वो रूम सीढ़ी से सटा होता था, और सीढ़ी और रूम के बीच में एक बड़ा सा खिड़की था। और जब भी मतलब ऐसा उस खिड़की का पोजीशन था कि अगर हम लोग सीढ़ी खिड़की की तरफ अगर मुंह करके बैठे रहते थे, तो अगर कोई भी आना जाना करता था सीढ़ी से, तो उसका सर जरूर, चेहरा नहीं दिखता था पर सर जरूर दिखता था। तो हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो ऐसा लगता था, आपको मैं बता दूं, शाम के टाइम में भी जनरली लोग बोलते हैं कि शाम को कुछ भी ऐसा हवा हुआ नहीं रहता है, कुछ भी डरने का बात नहीं रहता है, लेकिन उस घर में ऐसा होता था। मेरे पापा पूजा पाठ किया, मेरे पापा माँ दोनों पूजा पाठ करते थे, उसके बावजूद भी अचानक से ऐसा लगता था। शाम के टाइम जब हम लोग पढ़ते थे, करीब 7 या 8 या 9 बजे का मैं बात करूँ तो जैसे लगता था कि कोई आ रहा है, सर दिखता था। पर हम लोग वेट करते थे कि हाँ अब कोई आएगा, अब कोई आएगा, क्योंकि खिड़की और दरवाजे का फासला ज्यादा नहीं था, 1 मिनट का भी फासला नहीं था। तो वेट करते रह जाती थी हाँ, पर कोई एंटर नहीं करता था। हम लोग कभी पढ़ाई में कुछ मतलब फांकी भी मार देते थे, तो अचानक से किसी का सर जब दिखता था कि कोई ऊपर की ओर आ रहा है, तो हम लोग ना तुरंत पढ़ने लगते थे। लेकिन बहुत देर हो जाता था, कोई नहीं आता था। तो ये काफी डरावना था, और ये सिर्फ हम ही लोग फील नहीं करते थे, मेरे पेरेंट्स भी फील करते थे। मेरे पेरेंट्स हम लोग को बोलते नहीं थे क्योंकि हम लोग डर जाएंगे बोलकर, पर ये सच है। शाम के टाइम में काफी डर लगता था, हमेशा लगता था कोई ना कोई आ रहा है। रात को तो हम लोग सोए रहते थे, रात का बात ही छोड़ दीजिए। पर हाँ, रात को जब हम लोग सोए रहते थे, क्योंकि किचन जो है, किचन और डाइनिंग हॉल, जो जैसा कि मैं आपको घर का स्ट्रक्चर बताई कि सीधे आंगन से जाते हुए साइड में एक रूम था, वो रूम एक्चुअली हम लोग का डाइनिंग हॉल था, और उसके बाद किचन था अंदर की तरफ। तो और सामने तो एक रूम था और एक स्टोर रूम था, बगल में सीढ़ी, और उसके ऊपर भी एक रूम और एक स्टोर रूम टाइप का था, और एक बरामदा था, और फिर उसके ऊपर एक सीढ़ी था। तो हम लोग जब ऊपर सोते थे ना, कभी कभी मेरे पापा, हम लोग ऊपर सो जाते थे, कभी पापा माँ, जब हम लोग को काफी डर लगता था तो हम लोग अपने पापा माँ के साथ नीचे भी सो जाते थे। तो अचानक से ना एक साउंड आता था, ये का साउंड, बर्तन गिरने का साउंड आता था। हम लोग सोचते थे कि बिल्ली है, पर जब जाती थी तो दरवाजा तो पूरा बंद है किचन का, और खिड़की भी बंद है, तो बिल्ली कहाँ से आएगी किचन के अंदर। रात को 12-1 बजे के करीब, अगर हम लोगों की मैं अपनी बात बताऊं, अगर मुझे कभी टॉयलेट लगती थी रात को, तो मैं अपनी माँ को लेके जाती थी। तो माँ टॉयलेट के बाहर खड़ी रहती थी, मैं टॉयलेट के अंदर रहती थी। तो मुझे टॉयलेट के अंदर में जब टॉयलेट कर रही होती थी ना, तो मुझे पायल की आवाज सुनाई देती थी, जो कि काफी मुझे डरावना लगता था। मैं दौड़ के भागती थी अपने बाथरूम से। कभी कभी तो आप बिलीव नहीं करोगे, कभी कभी 9 बजे, मैं 9 बजे का बाथरूम, 9 बजे भी अगर बाथरूम जाती थी ना, उस
तरह का ही साउंड आता था पायल का, और वो कंटिन्यूसली आता था। बाथरूम में जाते ही वो साउंड आना ही। उस क्वार्टर में हम लोग जितने साल रहे काफी डर में रहे। हम लोग के आस पड़ोसी जो पड़ोस में रहते थे, तो पड़ोस में रहने वाले लोग थे, वो आंटी अंकल तो यहाँ तक बोलते थे कि हम लोग का क्वार्टर ना आस पास था। तो वो आंटियाँ लोग बोलती थी कि छत पे किसी को देखती थी, और कोई सफेद कलर का कपड़ा पहने कोई लेडी चल रही है या बैठी हुई है, इस तरह से देखती थी। तो हम लोगों को ये सब सुन के ना और ज्यादा डर लगने लगता था। वो समय ही कुछ ऐसा था, वो माहौल कुछ ऐसा था कि जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, उस डर को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो चीज ही इतना डरावना था। हम लोग उस क्वार्टर्स में करीब 10-15 साल बिताए। उसके बाद हम लोग अपना घर बना के अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। पर वो जो क्वार्टर था ना, क्वार्टर के बारे में अभी भी सोचती हूँ तो मेरा पूरा बदन शिहर उठता है डर से। पूरा बदन मेरा काटा हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? और ये जो भी कहानी आपको सुनाई हूँ ये बिल्कुल सच है। अगर आप चाहो तो यूपी के रामपुर के बगल में जो गांव है, आप वहाँ पूछ सकते हो। भाटपा रानी शायद उस जगह का नाम है। तो वहाँ जटा बाबा का बारे में अक्सर लोग बातें करते हैं, उनके चमत्कारों के बारे में बात करते हैं। अगर आपको जानना है असलियत तो आप वहाँ जाके जरूर पता कर सकते हैं। और जो हमारी जो दूसरी कहानी है वो भी ये ही वेस्ट बंगाल में घटी है, और ये बिल्कुल सच है। अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप हमसे शेयर करो। और आप लोगों को कोई कहानी अगर देनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब मेरा ईमेल आईडी दे दूंगी। आप प्लीज अगर कोई कहानी आपको सेंड करनी हो तो आप उसमें जरूर से सेंड कीजिए। अगर आपको हमारी ये 2 कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और हाँ, आगे भी आपको कहानी मिलती रहेगी।